क्या तुमने कभी सोचा है कि भगवान शिव ध्यान में बैठते थे तो उनकी आंखें किस चीज पर टिकी होती थीं? क्या तुमने सोचा है कि हमारे ऋषि मुनि जो हजारों साल पहले जंगलों में बैठकर साधना करते थे, वो आखिर किस टेक्निक से अपने माइंड को इतना पावरफुल बनाते थे कि वो जो चाहते थे वो मैनिफेस्ट हो जाता था? आज मैं तुम्हें वो एक चीज बताने वाला हूं जो तुम्हारी विजुअलाइजेशन को हमेशा के लिए बदल देगी। और ये कोई नई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारे अपने हिंदुस्तान की, हमारे अपने धर्म की, हमारे अपने ऋषियों की दी हुई टेक्नोलॉजी है जो 600 साल पुरानी है। लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, क्या तुमने कभी आंखें बंद करके कुछ विजुअलाइज करने की कोशिश की और वो इमेज 3 सेकंड्स में ही गायब हो गई? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करो मैंने फील किया। क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ, ये हर उस इंसान के साथ होता है जिसने कभी विजुअलाइजेशन ट्राई किया और सोचा कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। और सुनो, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में जो सीक्वेंस है, जो एक के बाद एक जानकारी आने वाली है, वो एक चेन की तरह है। अगर एक भी कड़ी मिस हुई तो पूरा पिक्चर अधूरा रहेगा, और अधूरी जानकारी सबसे ज्यादा नुकसान करती है। इसलिए शुरू से अंत तक देखो। तुम्हारा ये 10 मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब असली बात सुनो। विजुअलाइजेशन फेल नहीं होता क्योंकि तुम में बिलीव की कमी है। विजुअलाइजेशन फेल होता है क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को कभी ट्रेन ही नहीं किया गया कि वो किसी इमेज को होल्ड कैसे करे। और ये किसी ने तुम्हें बताया नहीं। ज्यादातर लोग आंखें बंद करते हैं, कुछ इमेजिन करने की कोशिश करते हैं और 3 सेकंड्स के अंदर वो पिक्चर धुंधला होकर गायब हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा विजुअल कॉर्टेक्स, मतलब ब्रेन का वो हिस्सा जो मेंटल इमेजेस बनाता है और रखता है, उसे कभी कंडीशन ही नहीं किया गया कि वो कुछ होल्ड करे। तुम एक अनट्रेन्ड मसल से इलीट लेवल परफॉर्मेंस की एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये माइंडसेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये न्यूरोसाइंस की प्रॉब्लम है। अब सवाल यह है कि सॉल्यूशन क्या है? तो एक चीज है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट, एक लॉ, जिसे हमारे प्राचीन योगीज में इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया था। ये कोई सिंबल नहीं था, कोई मेटाफॉर नहीं था। ये एक प्रिसीजन ट्रेनिंग टूल था माइंड की आंख के लिए। जो इन्होंने 600 साल पहले डिस्कवर किया था, उसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस अब जाकर समझ पा रही है। और आज रात तुम इसे यूज कर सकते हो। असली फ्रेम समझो। देखो, ज्यादातर लोग एक बात मिस कर जाते हैं। विजुअलाइजेशन कोई बिलीफ एक्सरसाइज नहीं है, ये एक ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिना प्रैक्टिस किए मैराथन दौड़ लोगे। फिर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि बिना अपने विजुअल कॉर्टेक्स को ट्रेन किए तुम्हारा माइंड एक क्लियर, स्टेबल, इमोशनली विविड मेंटल इमेज होल्ड कर लेगा? हमारे प्राचीन योगीज ने यह समझा था। उन्होंने अपने शिष्यों से यह नहीं कहा कि ज्यादा बिलीव करो, उन्होंने उन्हें एक प्रैक्टिस दी, एक फिजिकल, रिपीटेबल, मेजरेबल टेक्निक जो माइंड की कैपेसिटी को बिल्ड करती थी कि वो इंटरनल इमेजरी जनरेट करे और होल्ड करे। कैंडल फ्लेम वो प्रैक्टिस थी। अगले कुछ मिनट्स में तुम्हें एग्जैक्टली ये सीखने को मिलेगा क्यों तुम्हारा ब्रेन सेकंड्स में मेंटल इमेजेस इरेज कर देता है और इसके पीछे न्यूरोलॉजिकल रीजन क्या है। हमारे एंशिएंट प्रैक्टिशनर्स ने ट्राटका में क्या एक्चुअली डिस्कवर किया था फ्लेम की इफेक्ट के बारे में, और एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल जो तुम आज रात रन कर सकते हो अपनी विजुअलाइजेशन को ट्रेन करने के लिए, इतनी प्रिसाइसली कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम उस इमेज को रियल मानने लगी। ये है सीक्वेंस। चलो शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस को त्राटक कहते हैं। ये डॉक्यूमेंटेड है हठा योग प्रदीपिका में, एक 15वीं सेंचुरी का संस्कृत टेक्स्ट जो स्वामी स्वात्मार्मा ने कंपाइल किया था। उस टेक्स्ट में त्राटक को लिस्ट किया गया है 6 फाउंडेशनल प्योरिफिकेशन प्रैक्टिसेस में से एक के रूप में, जिन्हें षटकर्मास कहते हैं। स्पेसिफिक गोल है एकाग्रता, मतलब वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन। मेथड है फिक्स्ड अनब्लिंकिंग गेज एक सिंगल पॉइंट ऑफ लाइट पर। फ्लेम इंसिडेंटल नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। अब सुनो क्या होता है तुम्हारे ब्रेन में जब तुम ये करते हो। सस्टेन्ड विजुअल फोकस एक सिंगल ल्यूमिनस पॉइंट पर तुम्हारे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स V1 को एक्टिवेट करता है और साथ ही साथ ब्रेन को अल्फा वेव फ्रीक्वेंसीज की तरफ ले जाता है। अल्फा स्टेट 8 से 13 हर्ट्ज के बीच चलता है। ये ब्रिज स्टेट है कॉन्शियस एनालिटिकल थॉट और डीपर सबकॉन्शियस के बीच का। अल्फा में ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, वो सिस्टम जो सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनर क्रिटिसिज्म, मेंटल नॉइज, ये सिग्निफिकेंटली क्वाइट हो जाता है। 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स के रिसर्चर्स ने फाइंडिंग्स पब्लिश की थी जो शो करती हैं कि अल्फा ऑसिलेशंस विजुअल कॉर्टेक्स में डायरेक्टली रेगुलेट करते हैं इररिलेवेंट सेंसरी इनपुट को सप्रेस करना। सिंपल भाषा में, अल्फा स्टेट सिर्फ तुम्हें रिलैक्स नहीं करता, ये तुम्हारी ब्रेन की फोकस को नैरो करता है और इंटरनली जो तुम इमेजरी जनरेट कर रहे हो उसके लिए रिसेप्टिविटी बढ़ाता है। क्रिटिकल फिल्टर ड्रॉप हो जाता है, सबकॉन्शियस खुल जाता है।
अब वो मैकेनिज्म सुनो जो सब कुछ बदल देता है। जब तुम 60 से 90 सेकंड्स तक कैंडल फ्लेम को बिना ब्लिंक किए देखते हो और फिर आंखें बंद करते हो, तो एक रेटिनल आफ्टर इमेज अपीयर होता है। तुम्हारी रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स, जिन्हें कोन्स कहते हैं, वो टेम्परेरीली डिप्लीटेड हो जाती हैं फोकस पॉइंट पर और एक इन्वर्स या रेजिडुअल इंप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। तुम आंखें बंद करके भी फ्लेम देखते हो। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल इवेंट है और ये ब्रिज है। ब्रेन उस मोमेंट में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता एक्सटर्नली जनरेटेड विजुअल सिग्नल और आफ्टर इमेज के बीच। सेम प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स पाथवेज फायर हो रहे हैं, सेम न्यूरल सर्किट्स एक्टिव हैं। जर्नल साइकोलॉजिकल साइंस में पब्लिश हुई एक स्टडी में रिसर्चर्स पियर्सन और कॉलीग्स 2015 यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स से ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि विविड मेंटल इमेजरी वही आइडेंटिकल न्यूरल सबस्ट्रेट्स एक्टिवेट करती है जो डायरेक्ट विजुअल परसेप्शन करता है। ब्रेन को डिफरेंस नहीं पता चलता रियल इमेज और ट्रेन्ड इंटरनल इमेज के बीच। कैंडल उसे सिखाती है कि वो सिग्नल ऑन डिमांड कैसे जनरेट करे। ट्राटक मेडिटेशन एक्चुअली यही ट्रेन करता है, बिलीफ नहीं, इंटेंशन नहीं, रॉ न्यूरोलॉजिकल कैपेसिटी को जनरेट करने की एक स्टेबल हाई फिडेलिटी इंटरनल इमेज जिसे ब्रेन रियल सेंसरी डेटा की तरह प्रोसेस करे। 600 साल पहले एफएमआरआई मशीन से भी पहले हमारे योगीज ने ऑलरेडी प्रोटोकॉल इंजीनियर कर लिया था। परमिशन स्लिप। प्रोटोकॉल से पहले एक बात क्लियरली कहनी जरूरी है, तुम्हें 30 मिनट्स की जरूरत नहीं है, तुम्हें परफेक्टली क्वाइट रूम की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई ऑल्टर्ड स्टेट अचीव करने की जरूरत नहीं है जो तुमने पहले कभी टच नहीं की। तुम्हें चाहिए एक कैंडल, 5 मिनट और आंखें खुली रखकर स्टिल बैठने की विलिंगनेस। बस इतनी ही स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट है। कोई गुरु तुम्हारे लिए विजुअलाइज नहीं कर सकता, कोई कोर्स तुम्हारे नर्वस सिस्टम को वो नहीं दे सकता जो उसे चाहिए, कोई फ्रीक्वेंसी ऑडियो तुम्हारे विजुअल कॉर्टेक्स को रिट्रेन नहीं कर सकता। ये सब चीजें तुम्हारी ऊपर की जाती हैं, ये प्रैक्टिस तुम्हारे द्वारा की जाती है और रिजल्ट्स बिलोंग करते हैं तुम्हारी अपनी न्यूरोलॉजी को, किसी और के फ्रेमवर्क को नहीं। तुम्हारा नर्वस सिस्टम जब एक बार ट्रेन हो जाता है तो उसे परमिशन की जरूरत नहीं होती काम करने के लिए। ये बिलीफ का वेट नहीं करता, इसे परफेक्ट माइंडसेट या जीरो सेल्फ डाउट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कंडीशनड न्यूरल पाथवेज ऑटोमेटिकली ऑपरेट करती हैं। यही पॉइंट है, तुम सिस्टम ट्रेन करते हो, सिस्टम चलता है, तुम साइड हो जाते हो। प्रोटोकॉल, एग्जैक्ट तरीका। अब प्रैक्टिस सुनो, एग्जैक्टली वैसी जैसी ये डिजाइन की गई थी। एक डिम या डार्क रूम ढूंढो, एक कैंडल रखो आई लेवल पर, अप्रोक्सीमेटली आर्म्स लेंथ की दूरी पर अपने फेस से। कंफर्टेबली बैठो, रीढ़ सीधी रखो। शुरू करने से पहले अपनी ब्रीदिंग रिदम एस्टैब्लिश करो। नाक से 4 काउंट्स अंदर, 4 काउंट्स होल्ड, मुंह से 4 काउंट्स बाहर। ये स्पेसिफिक पैटर्न बॉक्स ब्रीदिंग बिना एक्सटेंडेड एक्सहेल के नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है और अल्फा में डिसेंट शुरू करता है बिना ड्राउजीनेस लाए। अपनी गेज खोलने से पहले 4 साइकिल्स रन करो। अब अपनी आंखें फिक्स करो फ्लेम की टिप पर, फ्लेम के बॉडी पर नहीं, टिप पर, सबसे शार्प, सबसे ब्राइट पॉइंट ऑफ लाइट पर। अपनी गेज वहीं होल्ड करो बिना ब्लिंक किए, जितना कंफर्टेबल हो। ज्यादातर बिगिनर्स के लिए ये 60 से 90 सेकंड्स होता है। फोर्स मत करो, स्ट्रेन मत लो, बस होल्ड करो। जब तुम्हें ब्लिंक करना हो करो, फिर आंखें बंद करो। आफ्टर इमेज अपीयर होगी, फ्लेम का एक ब्राइट इंप्रेशन तुम्हारे इनर विजुअल फील्ड में फ्लोटिंग करता हुआ। ये ट्रेनिंग मोमेंट है, इसे चेज मत करो, एफर्ट से स्टेबलाइज करने की कोशिश मत करो। इसे फ्लोट करने दो, इसे ड्रिफ्ट करने दो, इसे खुद से स्टेबलाइज होने दो। पूरी प्रोसेस में अपनी ब्रीदिंग रिदम कंटिन्यू रखो। तुम्हारा ओनली जॉब है ऑब्जर्व करना, बिना इंटरफियरेंस के। आफ्टर इमेज को तब तक होल्ड करो जब तक वो परसिस्ट करे, टिपिकली 30 से 60 सेकेंड्स। जब ये फेड हो जाए, आंखें खोलो और फिर से फ्लेम टिप पर गेज एस्टैब्लिश करो। इस साइकिल को 3 से 5 बार रिपीट करो। हर राउंड अल्फा स्टेट को डीपन करता है और विजुअल कॉर्टेक्स को कंडीशन करता है कि वो इंटरनल इमेजरी जनरेट और होल्ड करे। फाइनल राउंड पर जब आफ्टर इमेज फेड होने लगे, कैंडल पर वापस मत जाओ। इंस्टेड फ्लेम की जगह वो इमेज रिप्लेस करो जो तुम बिल्ड करना चाहते हो, वो आउटकम जिसे तुम विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी लाइफ का वो वर्जन जिसमें तुम रहना चाहते हो। उसे वहीं प्लेस करो जहां फ्लेम थी, उसी इंटरनल विजुअल स्पेस में। तुम्हारा ब्रेन का विजुअलाइजेशन सर्किटरी अभी जस्ट प्राइम हो गया है, मसल एंगेज हो गई है। तुम अब एक ट्रेन्ड सिस्टम से परफॉर्मेंस मांग रहे हो, अनट्रेन्ड से नहीं। उस इमेज को मिनिमम 90 सेकेंड्स तक होल्ड करो, ब्रीदिंग स्टेडी रखो, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव ओनली। तुम आउटकम के अंदर हो, उसे देख नहीं रहे। एनवायरनमेंट का वेट फील करो, टेम्परेचर सेंस करो, साउंड्स, तुम्हारे अराउंड लोगों के एक्सप्रेशंस। इमोशन वो सिग्नल है जिसे सबकॉन्शियस यूज करता है इंपॉर्टेंस एनकोड करने के लिए। इमोशन मैन्युफैक्चर मत करो, डिटेल को जनरेट करने दो। जब सेशन कंप्लीट हो जाए, एक स्लो ब्रेथ लो, फुली एक्सहेल करो, फिर इमेज को जाने दो। क्लिंग मत करो,
न्यूरल पाथवे को इंस्ट्रक्शन मिल गई है। 7 कॉन्जेक्यूटिव नाइट्स पर रेपिटेशन इसे सीमेंट कर देती है। स्टेटस बॉम्ब। अब सुनो, ये प्रैक्टिस तुम्हारे बारे में क्या रिवील करती है। तुम कभी वो इंसान नहीं थे जिसमें पावरफुली विजुअलाइज करने की कैपेसिटी की कमी थी। तुम वो इंसान थे जिसे कभी ट्रेनिंग टूल ही नहीं दिया गया। हर हाई परफॉर्मिंग माइंड, एंशिएंट हो या मॉडर्न, मेथड पर बिल्ट होता है, रॉ टैलेंट और हार्डर बिलीफ पर नहीं। अब तुम्हारे पास मेथड है। आज रात एक कैंडल जलाओ, एम्बियंस के लिए नहीं, एटमॉस्फेयर के लिए नहीं, सबसे पुरानी विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी के लिए जो कभी सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट की गई। वही प्रैक्टिस जो हाथा योग प्रदीपिका में रिकॉर्ड है, जिसे सीरियस प्रैक्टिशनर्स यूज करते थे माइंड की आई डेवलप करने के लिए, उससे पहले जब मॉडर्न वर्ल्ड ने डिसाइड किया कि कंसंट्रेशन ऑप्शनल है। 5 मिनट्स, एक सिंगल फ्लेम और एक नर्वस सिस्टम जो एक बार ट्रेन हो जाए तो तुम्हारी परमिशन नहीं मांगता, इससे पहले कि वो तुम्हारी वर्ल्ड में मूव करने के तरीके को रीशेप करना शुरू करे। मुझ पर बिलीव मत करो, 7 नाइट्स के लिए ट्राई करो। तुम्हारा खुद का डेटा ही ओनली एविडेंस है जो मैटर करता है एक स्केप्टिक के लिए। और अगर तुम ये चैनल देख रहे हो तो तुम एग्जैक्टली वही हो। अगर ये तुम तक सही मोमेंट पर पहुंची है, सब्सक्राइब करो। अगले ट्रांसमिशन में हम और डीप जाएंगे थीटा।